के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। बात तो सही है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे ज्यादा ज्वलनशील चीज है तो वो है मोदी विरोधियों का पिछवाड़ा। 2014 से अखंड जल रहा है। अगर नाम बदलने से कुछ होता तो आपको लगता है अगर शहजाद का नाम शहजादा कर दिया जाए, उसको राम मंदिर में वो अब आपके बारे में नहीं बोलेंगे। आप राम मंदिर में एंट्री मिल जाएगी। तो गेम बजाना पड़ेगा। कहे कि टोनी कक्कड़ है, कोई डिबेट के टोनी कक्कड़ है कोई, कैसा लगेगा? हम कहे कोई डिबेट का नेहा कक्कड़ है, कैसा लगेगा? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। रुला दिया ना बेचारी को। तो कुछ नीलांड ज्ञान देते फिर रहे हैं, गंगा में नहाने से, प्रयागराज जाने से पाप नहीं कटेंगे, गंगा कभी पाप को धो नहीं सकती है। वही नीलांड हरिद्वार गंगा में नारियल लूट रहे। अरे भाई साहब, आज तो नारियल ही नारियल आ रहे, क्या बात है। तो मैं नीलांडों से पूछना चाहता हूँ, नीले कबूतरों से जो आए दिन ही ज्ञान देते रहते हैं, गंगा से नारियल ये लूट रहे हैं, दूसरे के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पता नहीं किसने कितनी आस्था के साथ नारियल चढ़ाए होंगे, और ये उन नारियल को बेचकर पैसे बना रहे हैं या घर ले जा रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए। ये भी पाप है मूर्खों। इसे कौन धोएगा? तुम्हारे अंबेडकर साहब धोएंगे या बुद्ध धोएंगे? कौन धोएगा? I don't want to go into the BJP IT cell ecosystem, and इन्होंने जैसे rightly कहा कि they got into the bandwagon very early. You know, IT revolution राजीव गांधी जी लेकर आए थे, बट फायदा पूरा भाजपा ने उठा लिया। हम लोग लेट हो गए, पर हम भी सीख रहे हैं। इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी IT रेवोल्यूशन लाए, फायदा हमें कर रहा है। राजीव जी वैसे राहुल गांधी को भी धरती पर लेकर आए, फायदा हमें कर रहा है। यार भाई मेरे वीडियो में गलत। दोस्तों से गद्दारी की, विपक्ष को कुचला और सत्ता को अपनी जागीर मान लिया। दिल्ली के मालिक हम हैं। लेकिन 2025 में वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि अब जिनका अपमान किया वही सत्ता के शीर्ष पर हैं। अब केजरीवाल को मजबूरी में इन्हें माननीय कहकर बुलाना पड़ेगा। इसे कहते हैं समय का करारा तमाचा। जिन्हें सदन से फेंकवाया वही आज स्पीकर। जिन विधायक विजेंद्र गुप्ता को मार्शल बुलाकर आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार दिल्ली विधानसभा की चलती सत्र में मार्शल बुलाकर फेंकवाया, जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, मार्शल्स बाहर करिए विजेंद्र गुप्ता को। आज वही विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे। अब आम आदमी पार्टी के विधायकों को मजबूरी में उन्हें अध्यक्ष महोदय कहना पड़ेगा। जिसे थप्पड़ लात मारी आज वो कानून मंत्री। कपिल मिश्रा, जिन्होंने केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उन्हें गद्दार बताया गया। सदन में आप विधायकों ने उन पर हमला तक किया, भरी सभा में हाथापाई की। वही कपिल मिश्रा आज दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री बने हैं। जिसे सदन में पीटा था, अब वही फाइलों पर साइन करेगा। ये राजनीति नहीं, कर्मों का हिसाब है। जिसे बदनाम किया वो भी कैबिनेट मंत्री। चुनाव आते ही केजरीवाल ने परवेश साहिब सिंह को बदनाम करने की साजिशें रची। उनके घर का घेराव करके डराने की कोशिश की, लेकिन परवेश साहिब सिंह ने न सिर्फ केजरीवाल को उनकी ही सीट पर धूल चटाई, बल्कि अब वह दिल्ली के PWD और विधायी मामलों के मंत्री बन गए हैं। परवेश साहिब सिंह भाजपा और संघ के संस्कारों की एक जीती जागती मिसाल है। चाहे उनके पिता दिल्ली के CM रहे हों, लेकिन उन्होंने मंत्री पद पर रहकर जनता की सेवा करना खुशी खुशी स्वीकार किया। अगर कांग्रेस होती तो वंशवाद होता, बगावत हो जाती। सिखों को मिला सच्चा सम्मान। दिल्ली में 50 लाख सिख हैं, लेकिन केजरीवाल ने 12 साल में एक भी सिख को कैबिनेट में जगह नहीं दी। उल्टा हरदीप पुरी जैसे सिख नेताओं का अपमान किया। लेकिन भाजपा ने मनजिंदर सिंह सिरसा को मंत्री बनाकर दिखा दिया कि सिख समुदाय हमारे लिए वोट बैंक नहीं, सम्मान का विषय है। जो बोया वही काटा। ये बदलाव सिर्फ राजनीति नहीं, एक कड़ा सबक है। जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है।
नतीजा एसपीजी ने मनमोहन सिंह को सोनिया की कुर्सी से उठा दिया और फिर उस कुर्सी पर सोनिया गांधी बैठ गईं। लगता है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार और चोरी की ऐसी गंदी लत लग गई है कि चुनाव हारने के बावजूद भी उनसे वो लत नहीं छूट रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर यानी एक्स अकाउंट को चुराकर ही अपने नाम कर लिया है। अब आप ही बताइए सोशल मीडिया अकाउंट कौन चुराता है, लेकिन केजरीवाल ने यह कारनामा कर दिखाया। वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया ने विधायक कार्यालय में लगे सरकारी टीवी, पंखे, एसी, टेबल कुर्सियों को ही चुरा लिया है। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा खाली। यहाँ टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ टीवी का। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आउ जाएगा, वो भी उखाड़ के ले गए। ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए। इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब, ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब, ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गए सरकारी संपत्ति को चोरी। शर्म नहीं आती केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, तुम्हें शर्म नहीं है तुम्हें? ये देखकर क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली वालों ने सही समय पर सही जगह बटन दबा दिया? नहीं तो ये झाड़ू गैंग पूरी दिल्ली की सफाई कर जाती। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम। आप जाइए तेलंगाना में, जाइए कर्नाटक में, जाइए और देखिए वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा, अब जीतेंगे। क्या हो गया, कैसे इतना खुश हो रहा है अफरीदी? जनाब विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, अब क्या कर लेगा वो? बेटे इसलिए खुश हो रहा है? तुझे मैं एक बात बताता हूँ, विराट कोहली का ना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी वो फॉर्म में ना हो और ठुल्लों के टीम के खिलाफ एक मैच रख दो, वो पक्का फॉर्म में आ जाता है। ठुल्ले मतलब? जनाब अब की बार विराट कोहली से बोल देना, मारना मारे, मैंने अपनी बेगम लगा रखी है सट्टे पर। सट्टे पे बेगम? हाँ बेटे, अब सट्टे पे चाहे तेरी बेगम लगी हो या लगी हो खाला, वो कोहली है, करेगा पूरे पाकिस्तान का हलाला। 8 फरवरी 2025 को शनिवार वाले दिन दिल्ली आपदा मुक्त हुई थी और इसके ठीक 13वें दिन यानी कि 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के अंदर भाजपा की नई सरकार का गठन होगा और भाजपा के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। यानी कि 13वीं की पूरी प्रक्रिया भाजपा ने इनकी निभा दी है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, यह देश महाराणा प्रताप, यह देश दादा सूरजमल उनकी देन है। जितना
ऐसे गद्दारों का इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं, ना इनका नाम और निशान मिटा देंगे। अगर सरकार को सक्षम नहीं है तो, लेकिन हम इनका यहाँ पे नाम ले लेंगे। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार करा गया, उन्हें कन्वर्ट किया गया, माँ बहनों की इज्जत लूटी, उसके बाद भी इन गद्दारों को यहाँ पे शिवशंकर बात ये है, कौन है भगवान हमारी साथ है। अगर हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपनी जान दी है तो इस धर्म को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और इसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आज से अकबर रोड का नाम छत्रपति शिवाजी मार्ग हो गया है, और सरकार से कहना चाहते हैं कि आप राष्ट्रवादियों की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो इस रोड का नाम जल्द से जल्द चेंज करें। जय जगदम्बा। हम कोई देशद्रोही विरोधी नहीं है, ना हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे धर्म के लिए, जो हमारे पूर्वजों के साथ में किस तरीके से छावा मूवी में देख के आप सभी ने देखा होगा, भारतीय जनता ने, कि किस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के नखून निकाल लिए गए, उनकी आंखों में गरम गरम सरिया डाल दी गई, इतनी बेदर्दी, इतनी बेरहमी तरीके से उन्हें मौत दी गई। तो यहाँ आज हमारा खून खोलता है भाई। इस देश के अंदर अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं और शाहजहां का इनके नाम निशान है, नामो निशान कहीं। और ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मुकदमा दो, जेल में डालो, हर तरीके से तैयार है, लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार पोस्टर छपाएं, अगली बार अगर हमें इंद्रजिनी चंब पर वादवसु अंब पर रावण से रंब पर रघुकुल राज है।